अफगानिस्तान में सुलग रहे बारूदी ज्वालामुखी में अब कभी भी विस्फोट हो सकता है। गनी सरकार के लिए आज की रात बहुत भारी है। अमेरिका की बैसाखी के सहारे 2 दशक तक खड़ी रहने वाली सरकार के लिए यही रात अंतिम भी हो सकती है। तालिबान किसी भी वक्त काबुल पर कब्जा करने का ऐलान कर सकता है और ऐसा हुआ तो फिर सरकार का चेहरा, पॉलिसी सब कुछ बदल जाएगा, जिसके संकेत भी पुख्ता हैं, क्योंकि अमेरिकी एम्बेसडर रोज विल्सन ने प्रेसिडेंट गनी से मुलाकात कर बाइडेन का मैसेज दिया है और अफगान मीडिया के मुताबिक इस मैसेज में अशरफ गनी से पद छोड़ने को कहा गया है, जिस पर मोहर लगाई है उपराष्ट्रपति सालेह ने, जो काबुल छोड़कर ताजिकिस्तान कूच कर चुके हैं। देखिए अफगानिस्तान के ताजा हालात पर सबसे विश्वसनीय रिपोर्ट। खत्म 2 दशक का इंतजार, सरकार का मसौदा तैयार। सरकार में कौन, चेहरे तय। अफगानिस्तान में लौटा भय, बारूदी धरती, सियासी वार, पठान लैंड में यूएस लाचार। वक्त से पीछे गया अफगान, सत्ता में लौट रहा तालिबान। अफगानिस्तान की बारूदी जमीन में धधक रहे शोले उम्मीद के मुताबिक सियासत की पानी से बुझेंगे। मुल्क पर कब्जे की लड़ाई सत्ता के लिए हाथापाई से अंत की ओर बढ़ेगी और यह सब होने वाला है अगले चंद दिनों में, क्योंकि एक तरफ अफगानिस्तान वक्त से पीछे की तरफ लौट रहा है तो दूसरी तरफ दशक तक तालिबान को दहलाने वाला सुपर पावर देश लाचार नजर आ रहा है। लोकतांत्रिक सरकार को बंदूक और बारूद से चुनौती देकर जिस तालिबान ने अफगानिस्तान की दिशा बदल दी, वही तालिबानी बारूदी बवंडर अब पठान लैंड की दशा बदलने की भी तैयारी कर चुका है। और यकीन मानिए, अफगानिस्तान में अब जो भी हो रहा है, उन हालात में अमेरिका कभी इतना लाचार नजर नहीं आया। अफगानिस्तान के मोर्चे पर तालिबान के बनाए हालातों से जुड़ी कई खबरें हैं। कुछ खबरें आपको चौंकाएंगी और कुछ अफगानिस्तान के भविष्य के बारे में आपको सोचने पर मजबूर करेंगी। चौंकाएंगी इसलिए क्योंकि जिस तालिबान राज से छुटकारा दिलाने के लिए अमेरिका ने 2 दशक बर्बाद कर दिए, उससे सुपर पावर को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। और ताजा अपडेट आपको अफगानिस्तान के भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करेंगे। देखिए हर खबर का विस्तार। तालिबान की बनेगी सरकार, चेहरे तय, सुपर पावर लाचार। अफगानिस्तान के राज्यों पर कब्जे की जंग में तालिबान के हमले तेज हो गए। अफगान फोर्स हर मोर्चे पर नाकाम होती नजर आ रही है। हालात ये हैं कि काबुल भी तालिबान की पहुंच से बहुत ज्यादा दूर नहीं रहा। और काबुल फतेह का मतलब है तालिबान राज की वापसी, जिसकी तैयारी तालिबान की लीडरशिप ने शुरू भी कर दी है। इस तैयारी के तहत तालिबान सरकार का मसौदा तैयार कर लिया गया है और अहम पद पर काबिज होने वाले चेहरे भी तय कर दिए गए हैं। तालिबान सरकार का मसौदा तैयार कर लिया गया है। इसमें अहम चेहरों के अलावा कैबिनेट में उन चेहरों को भी जगह मिलेगी जिन्होंने तालिबान की सियासी लड़ाई में अहम भूमिका अदा की है। हैरान करने वाला खुलासा ये भी है कि तालिबान की कैबिनेट में महिलाओं को भी शामिल करने की तैयारी है और दावा ये भी है कि इस सरकार में इस्लामिक शिक्षा के लिए अलग से मंत्रालय भी होगा। यानी मान लिया जाए कि अफगानिस्तान में तालिबान युग की वापसी हो गई है, क्योंकि एक तरफ तालिबान मज़ार शरीफ शहर से चंद कदमों की दूरी पर है तो दूसरी तरफ सियासी तालिबान भी काबुल से ज्यादा दूर नजर नहीं आ रहा। और ये दावे के साथ इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि तकरीबन 2/3 अफगानिस्तान तालिबान के कब्जे में आ चुका है। दूसरे शब्दों में कहें, तालिबान अफगानिस्तान के 34 में से 19 राज्यों के प्रशासन और गवर्नर हाउस पर काबिज हो चुका है। कौन से ये राज्य हैं, एक नजर में देखिए। TV9 भारतवर्ष को तालिबान से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक निमरूज, फराह, हेरात, घोर, बदघिस, सरेपुल, सुजान, गर्देज, समंगन, कुंदूज, तखार, बदखशा, बगलान, लोगर, गजनी, उरुजगान, कंधार और हेलमंद प्रांत पर तालिबान पूरी तरह से काबिज हो चुका है। यहां तक कि इन राज्यों में अमेरिकी सेना के जो बेस बनाए गए थे, उन पर भी तालिबान ने कब्जा जमा लिया है। अमेरिकी आधुनिक इक्विपमेंट्स भी उन्होंने हासिल कर लिए हैं और इन हालात से न सिर्फ मौजूदा गनी सरकार वाकिफ है, बल्कि सुपर पावर अमेरिका ने भी अपनी लाचारी जाहिर कर दी है।
अब वक्त की नजाकत कह रही है कि मुमकिन तौर पर दुनिया के किसी भी क्षेत्र में अमेरिका इतना लाचार कभी भी नहीं हुआ होगा। अमेरिका की विवशता का आकलन करने के लिए मौजूदा हालात समझिए। तालिबान गजनी से आगे निकल चुका है, काबुल की तरफ कूच कर चुका है। अब बस चंद किलोमीटर की ही दूरी पर तालिबानी लड़ाके हैं जो किसी भी वक्त काबुल पहुंच सकते हैं, और समझौते की जमीन पर इस विपरीत माहौल में अमेरिका का सहमना लाजमी भी है। यही वजह है कि दोहा में जारी वार्ता के दौरान यूएस ने लाचारी जाहिर की। अमेरिका ने तालिबान से दूतावास बख्शने की अपील की। काबुल हमले में दूतावास की सुरक्षा का आश्वासन मांगा। अमेरिका काबुल में राजनयिकों की पूरी सुरक्षा चाहता है। इसके अलावा अमेरिका ने अपने नागरिकों को अफगानिस्तान छोड़ने को भी कह दिया है। यानी अमेरिका ने मान लिया है कि अब काबुल में नई सरकार बनेगी। अफगानिस्तान 2 दशक पीछे उसी मोड़ पर खड़ा हो चुका है जहां से अमेरिका की बैसाखी के सहारे लोकतंत्र ने चलना शुरू किया था। अब स्थिति यह है कि एक तरफ अमेरिका ने तालिबान से आश्वासन मांगा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका आश्वासन की नदी पर बने अविश्वास के पुल पर चलने से भी कतराने लगा है, जिसे देखते हुए ब्रिटेन ने भी खतरे का अलार्म महसूस किया है और अफगानिस्तान खाली करने की तैयारी शुरू हो गई। कंधार पर तालिबान के कब्जे के बाद स्थिति बिगड़ गई। अमेरिका और ब्रिटेन को दूतावास पर हमले का डर है। अमेरिका, ब्रिटेन दूतावास खाली करने की तैयारी में है। अमेरिका ने अपने 3000 सैनिक काबुल कूच कराए हैं। ब्रिटेन के भी हजारों सैनिक 24 से 48 घंटे में काबुल पहुंचेंगे। लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन के ये तमाम सैनिक तालिबान से जंग नहीं लड़ेंगे, बल्कि अमेरिका और ब्रिटेन की एम्बेसी को खाली कराने में मदद करेंगे। दूतावासों में काम करने वाले हजारों लोगों को सुरक्षित वापसी कराएंगे। मसलन तालिबान अगर काबुल में सत्ता पर काबिज होता है, तब भी अमेरिका और ब्रिटेन की सेना उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेगी। अलबत्ता अफगानिस्तान को खाली करने के लिए भेजे जा रहे हजारों सैनिकों की भूमिका होगी। काबुल पर तालिबान के कब्जे की संभावना अब प्रबल हो चुकी है। सुपर पावर अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया अब ये मान चुकी है कि तालिबान सरकार को मान्यता देनी ही होगी। काबुल में तालिबान सरकार की संभावना का दूसरा कारण यह भी है कि जल्द ही अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के इस्तीफे का ऐलान हो सकता है। मुमकिन है कि इस संबंध में जल्द ही खबर आए। दरअसल तालिबान अपनी राजधानी काबुल की जगह कंधार को बनाना चाहता है, जहां पर कब्जे के बाद वो ताकतवर हुआ है, जहां से उनका लश्कर मुल्क की राजधानी काबुल पर कब्जे के लिए आगे बढ़ा है। इसलिए तय माना जा रहा है कि राष्ट्रपति अशरफ गनी को इस्तीफा देना होगा। हालांकि इससे पहले अशरफ गनी ने तालिबान के सामने सरकार में शामिल होने का प्रस्ताव भी रखा था, लेकिन तालिबान इस पेशकश को ठुकराकर पूरी सत्ता हासिल करना चाहता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि तालिबान को सरकार की मान्यता की फिक्र नहीं है। चीन और पाकिस्तान तालिबान को मान्यता देने को तैयार है। तालिबान से पाकिस्तान और चीन कूटनीतिक संबंध बनाएंगे। गनी सरकार से समझौते के आधार पर संबंध स्थापित होंगे। चीन तालिबान पर सार्वजनिक शांति का दबाव बना रहा है। तालिबान और गनी सरकार की बैठक पाकिस्तान में तय है। यानी अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी को सत्ता और सियासत से हाथ धोना होगा। फायदा सिर्फ इतना होगा कि तालिबान से उन्हें जान का खतरा नहीं होगा। अलबत्ता तालिबान अगर भविष्य में लोकतांत्रिक व्यवस्था का दिखावा करेगा, तो उसमें विपक्ष की भूमिका में अशरफ गनी हो सकते हैं। लेकिन मुश्किल ये भी है कि फिलहाल जो हालात हैं, उसमें किसी भी तरह का दावा नहीं किया जा सकता, वो भी खास तौर पर तालिबान के रुख और अमेरिका के एक्शन प्लान को लेकर। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।